आज जहां संत और साधुओं को लेकर आम जनता के मन में विश्वास की भावना कम होती जा रही है, ऐसे में महर्षि दधीच का जीवन एक आदर्श रूप है जो बताता है कि संत और ऋषि को कैसा होना चाहिए। वास्तव में संत की यही परिभाषा है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जिए, संसार के कल्याण में अपने प्राणों का बलिदान कर दे, जैसा कि महर्षि दधीच ने किया। जी हाँ, महर्षि दधीच ही। आइए आज हम आपको उन्हीं के त्याग और बलिदान के लिए उस पुण्य भूमि मिश्रिक में ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें। अपने नैमिषारण्य यात्रा के दौरान सबसे पहले हम लोग चक्र तीर्थ गए, वहाँ दर्शन किया। उसके बाद माँ ललिता देवी का दर्शन किया। इसके पश्चात ये बहुत ही पावन एवं पुण्य भूमि है। यहाँ पर महर्षि दधीच ने अपने त्याग और बलिदान के लिए इस पुण्य भूमि को अमर कर दिया। उस स्थान का नाम है मिश्रिक। आइए आज हम आपको वहीं ले चलते हैं। महर्षि दधीच का नाम लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी माता का नाम शांति तथा पिता का नाम अथर्वा ऋषि था। ये तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। दधीची भगवान शिव की अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। एक बार महर्षि दधीची बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे। इनकी इस कठोर तपस्या के तेज से तीनों लोग आलोकित हो गए और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को लगा कि ये अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इंद्र पद छीन लेंगे या छीनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महर्षि की तपस्या को खंडित करने के उद्देश्य से परम रूपवती अलम्बुसा अप्सरा के साथ कामदेव को भेजा। अलम्बुसा और कामदेव के अथक प्रयत्न के बाद भी महर्षि अविचल रहे और अंत में विफल मनोरथ होकर दोनों इंद्र के पास लौट गए। कामदेव और अप्सरा के निराश होकर लौटने के बाद इंद्र ने महर्षि की हत्या करने का निश्चय किया और देवसेना को लेकर महर्षि दधीच के आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने शांत और समाधिस्थ महर्षि पर अपने कठोर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र महर्षि की तपस्या के अभेद्य दुर्ग को न भेद सके और महर्षि अविचल समाधिस्थ बैठे रहे। इंद्र के अस्त्र शस्त्र भी उनके सामने व्यर्थ हो गए। हार कर देवराज आखिर स्वर्ग लौट गए। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे दिया करते थे। इंद्र ने उस पर कुपित होकर उनका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के उद्देश्य से महाबली वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए गए।
उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, त्रैलोक्य की मंगल कामना हेतु आप अपनी हड्डियां हमें दान में दे दीजिए। महर्षि दधीच ने कहा, देवराज, यद्यपि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, किंतु लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर प्रदान करता हूँ। उन्हीं महर्षि दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिससे वो राक्षस दानव वृत्रासुर मारा जा सका। यूं तो संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला करना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में अनेक पुरुष सुरनारियां हुई हैं, जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीच का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीच ही बड़े ज्ञानी थे। उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन, दयालु व उदार प्रकृति के थे तथा सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। महर्षि दधीच ही नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों की भलाई व हित होता रहे, जबकि असुरों के कार्य व व्यवहार ठीक नहीं थे। वे पापाचारी थे, लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते थे, उन्हें सताया करते थे। वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे बड़ी चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज स्थापित हो जाना। वो पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले कि हे राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों ना इस विषय में ब्रह्मा जी के पास चलें और उनसे कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मान गए और सभी देवता गण और इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें चिंता से अवगत कराया तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा हे प्रभु? क्या ये सृष्टि असुरों के हाथ से चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निराश न हो, असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, हे प्रभु, शीघ्र वो उपाय बताएं, हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीच ही है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास तो जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं महर्षि दधीच ही कर सकते हैं, आप उनके पास जाएं। महर्षि दधीच को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध शांत हो। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी लड़ाई झगड़े से दुखी होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी होता था कि लोग एक दूसरे से आखिर लड़ते ही क्यों हैं। महर्षि दधीच की चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार और अनीति का बोलबाला हो जाएगा, सर्वत्र दुखी दुख फैल जाएगा। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीच के आश्रम में पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको तो ज्ञात होगा कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई की हुई है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है।
इससे देवता हार रहे हैं। महर्षि दधीच ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। हे देवराज, आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूं महर्षि, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या? देवराज, आप रुक क्यों गए? पूरी बात साफ साफ बताइए, स्पष्ट कहिए। मेरे प्राणों की भी आवश्यकता हुई तो मैं सहर्ष तैयार हूं। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब ये कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता है कि वो वज्र के समान होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि दधीच का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो धन्य हो गया, आज मेरा ये शरीर भले कार्य के लिए प्रयुक्त होगा। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि दधीचि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश करें और चारों ओर शांति स्थापित करें, किंतु मेरी एक छोटी सी अभिलाषा है। सुनकर देवराज इंद्र बोले, भगवान बताएं, आपकी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, इस पर सुनकर महर्षि दधीचि बोले कि मेरी सभी तीर्थों में जाने की इच्छा है और हर तीर्थ में स्नान करना चाहता हूं। क्योंकि समय नहीं था, इसलिए सभी देवताओं ने आवाहन करके समस्त तीर्थों को मिश्रिक में ही इकट्ठा किया और सभी देव स्थलों का जल मिश्रिक में डाला गया और वहां पर एक कुंड का निर्माण किया गया, जहां पर महर्षि दधीचि ने स्नान किया, ध्यान किया और पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के पश्चात दधीचि ने भय व चिंता से मुक्त होकर कहा कि हे राजन, हे देवराज, आपने मेरी इच्छा पूरी की, मेरे इस अभिलाषा को आपने पूर्ण किया। मैं तमाम तरह के तीर्थों के जल से स्नान कर लिया। और उन्होंने भय और चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद करके समाधिस्थ में बैठ गए और अपने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए और कामधेनु गाय से कहा गया कि आप इनके मांस, इनकी मज्जा को इनके शरीर से अलग करें, जिससे इनकी अस्थियां निकाली जा सकें। कामधेनु गाय ने चाट कर महर्षि दधीच के मांस और मज्जा को उनके शरीर से अलग किया और उनकी हड्डियां अलग हो गईं। उन्हीं अस्थियों से, उन्हीं महर्षि की अस्थियों से ही वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया, असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीच को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। ये मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। एकादशी, द्वादशी, 13, 14 पूर्णिमा महर्षि दधीच जी जो थे अपनी अस्थियां दान में दिया था। दधीच जी ने बोला आपके काम में लगा लीजिए, मगर हमारी एक शर्त है कि विश्व भर में जितने भी तीर्थ हम एक कमंडल संतों के द्वारा करेंगे, तब अपना शरीर जो है नमक और दही लगा के गौ माता को दान में देंगे। आप किसी तीर्थ पर जाएंगे, वहाँ का फल अलग प्राप्त होगा। दूसरे दो की तीर्थ है, इसमें स्नान और मार्जन, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य जो भी करें सब तीर्थों का फल प्राप्त होगा। वो स्थान आप जहाँ पर खड़ी हो, इनको दधीच जी ने अपने हाथों में स्थापना किया शिव जी की। इनका पुराण में लेख है, वो सामने मंदिर दधीच जी का है, इसमें दधीच जी का पूरा परिवार है। नैमिषारण्य में लालता मैया की बड़ी बहन अष्टभुजा भगवती माता उसी मंदिर में है। और प्रयागराज थे, वो राजा थे, वो आना यहाँ नहीं पसंद किया, तो 5 तीर्थों का जल मिला के
नैमिषारण्य जहाँ ललिता देवी का मंदिर है वो पंचपराग है, वो स्थान है। आप आए थोड़ा फल उतार के थोड़ा थोड़ा जल छिड़क लीजिए और मंदिर है यहाँ दर्शन करें और यहीं से जाएंगे आप किनारे किनारे उस मंदिर में दर्शन करके आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर होली में परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा अच्छा। चप्पल उतार दिए सब लोग, थोड़ा थोड़ा जल होली में यहाँ आते हैं सब लोग। उधर से जाओ, इधर ये आपको संडे को भी लेके क्या हो रहा है ये? अच्छा तेल पूजन, शादी है क्या? अच्छा शादी है इनकी बेटी की, इनकी ये ग्रीन साड़ी में जो है ये बड़ी मम्मी ये है। अच्छा ये है मम्मी, इधर दिखाओ जरा, कितनी छोटी सी एज की बड़ी मम्मी बन गई तुम, वो मम्मी बन, शादी हो गई है। अरे आप कौन है दादी? नानी है। नानी? अच्छा और आप बता दो, चाची हैं? मुंडन हो रहा है। मुंडन नहीं हो रहा, शादी है, तेल पूजन हो रहा है यहाँ पे। ये तेल पूजन की कोई रस्म है। हट जाओ जरा सा, और यहाँ से टीवी पे आएगा, चिंता न करो ऐसे। ये सब रिलेटिव है इनके। थैंक यू। गाना तो गाओ, गाना नहीं गाती? सर हो गया? हमारी फोटो नहीं खींच रही है।